आपको जो सूट करता है वो आप करोगे और जनता को हिसाब नहीं दोगे। भाई हिसाब तो देना पड़ेगा। मैं इस मिट्टी से चुना हुआ एक सांसद हूँ। मेरा जिम्मेदारी नहीं है मेरा लोगों को जवाब देने का कि 5 साल में मैंने क्या किया, मैंने क्या उठाया। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन डोंट ट्विस्ट एंड ट्विक माय स्टेटमेंट। द वे एसआईआर इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, वी आर अगेंस्ट दैट मेथड एंड मैकेनिज्म। आप एसआईआर कर रहे हो, पहले आप बताओ ये घुसपैठिया आए कैसे, जिम्मेदारी किसका है? सवाल जवाब नहीं देगा सरकार। आपने मोदी जी को देखा, अमित शाह को देखा 4,000 रुपया, या बीजेपी का कोई मिनिस्टर को देखा नोटबंदी के टाइम पे लाइन लगा के 4,000 रुपया चेंज करने के लिए? आप कह रहे हो वोटर गलत है, हम सही है। भाई जो आपको चुने वो अगर इलीगल हुआ तो आप भी तो इलीगल हुए। अगर 40 लोग की मौत हुआ है, इसमें अगर चर्चा चल रहा है ऑपोजिशन पार्टीज, आपको लगता है ये ड्रामा है? पहलगाम पे अगर चर्चा चल रहा है, ये ड्रामा है? दिल्ली ब्लास्ट पे अगर कोई चर्चा चल रहा है, ये ड्रामा है? बंगाल के जितने भी फंड्स आप रोक के रखे हो, मनरेगा से लेके जल जीवन मिशन, आवास, रास्ता, 2 लाख करोड़ का ड्यू है गवर्नमेंट का। 2 लाख करोड़, 1,94,000 करोड़। ये फिगर नोट कर लीजिए। ये ड्रामा है? ये हक का पैसा है? किसी का मामा का पैसा है क्या? तो लोग डिस्कशन नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? मैं इस मिट्टी से चुना हुआ एक सांसद हूं। मेरा जिम्मेदारी नहीं है मेरा लोगों को जवाब देने का कि 5 साल में मैंने क्या किया, मैंने क्या उठाया। अगर 40 लोग मारे गए हैं बीजेपी के कारण, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कारण, इलेक्शन कमिश्नर के कारण, तो जवाब नहीं देगा पार्लियामेंट को? हम लोग पहले से कह रहे थे कि 2 महीना में एसआईआर नहीं हो सकता। कल आपने देखा होगा फिर से 7 दिन बढ़ा दिया गया। भाई ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? जो तृणमूल कह रहा था या ऑपोजिशन के लोग कह रहे थे वही आप कर रहे हो। भाई किस चीज का ईगो? आप 6 महीना लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 साल लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन डोंट ट्विस्ट एंड ट्विक माय स्टेटमेंट। द वे एसआईआर इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, वी आर अगेंस्ट दैट मेथड एंड मैकेनिज्म। कि बीएलओस को आप लगा रहे हो, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। बीएलओ का जो ऐप है वहां पे डिजिटाइज वोटर लिस्ट नहीं है। बीएलओ को बोल दे रहे हो भाई आज के अंदर सब डिजिटाइज करना पड़ेगा। आपके तरफ से ना कोई ट्रेनिंग दिया गया है, ऐप में जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं उसको एड्रेस नहीं किया गया है, बीएलओस को पहले से ब्रीफ नहीं किया गया है, और 2002 के जो डिजिटाइज लिस्ट है वो भी कहीं जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो ये किसका फेलियर है? ये तो स्टेट का फेलियर नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है। तो इस पे अगर कोई चर्चा चाहता है तो वो ड्रामा है। मैं अगर अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट एक अंडरटेकिंग दे दे 140 करोड़ लोगों को कि एसआईआर होगा, इसके बाद कोई भी फर्जी वोटर अगर होगा तो द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल रिजाइन, लेट देम गिव एन अकाउंट, एन अंडरटेकिंग, अकाउंटेबिलिटी रहे। हम नहीं मांगेंगे एसआईआर पे डिस्कशन, हो गया। भाई अकाउंटेबिलिटी तो देना पड़ेगा। आपने यही कहा ना कि 10 दिन में 50 दिन में, प्रधानमंत्री ने यही कहा था जब नोटबंदी अनाउंस हुआ, तब तो यही कहा था कि 50 दिन मुझे समय दीजिए, अगर काला धन मैं हटा नहीं पाया तो देश के जिस चौराहे में मुझे ले जाके आप जो सजा देना चाहे वो दे देना। आज कितना दिन हो गया? वो 50 दिन मांगे थे, आज 3,650 दिन हो गया। काला धन खत्म हुआ? 3,650 दिन। और यही सरकार है जो जवाब देना नहीं चाहते। भाई जवाब तो देना पड़ेगा। आप एसआईआर कर रहे हो, पहले आप बताओ ये घुसपैठिया आए कैसे, जिम्मेदारी किसका है? सवाल जवाब नहीं देगा सरकार। भाई एसआईआर का जरूरत क्या पड़ा? आप कह रहे हो वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन है, वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटी है, तो वोटर लिस्ट में इंटेंसिव रिवीजन हम लोग करवा रहे हैं। फेयर इनफ, और होना भी चाहिए। मतलब वोटर्स इलीगल है और इसी वोटर लिस्ट के आधार पे जो सरकार 1 साल पहले चुन के आया वो लीगल है। मतलब आप लीगल हो, वोटर्स इलीगल है। आपने मोदी जी को देखा, अमित शाह को देखा 4,000 रुपया, या बीजेपी का कोई मिनिस्टर को देखा नोटबंदी के टाइम पे लाइन लगा के 4,000 रुपया चेंज करने के लिए? गरीब लोग किए। 140 लोग मारे गए, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हीट स्ट्रोक। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप नहीं हो, जवाब आप नहीं दोगे। आप इलेक्टोरल रोल चेंज कर रहे हो, कह रहे हो इलेक्टोरल रोल में इरेगुलरिटी है। भाई इसी इलेक्टोरल रोल पे मैं एमपी बना हूं और जो गवर्नमेंट में है वो भी एमपी बना है।
अगर मैं इस इलेक्टोरल रोल के आधार पर चुना गया हूं, जो देश का गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री है या डिफेंस मिनिस्टर है या जो भी मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर, वो भी इसी आधार पर चुने गए हैं। आप कह रहे हो वोटर गलत है, हम सही है। भाई जो आपको चुने वो अगर इलीगल हुआ तो आप भी तो इलीगल हुए। आप इलीगल वोटर लिस्ट के ऊपर तो चुन के आए हो, आप ही की भाषा में। तो द गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड टेक द मॉरल हाई ग्राउंड एंड रिजाइन, डिसॉल्व द लोकसभा। फिर आप एसआईआर करिए कश्मीर से पूरा कन्याकुमारी, कोई दिक्कत नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पावर में रहोगे, आपको जो सूट करता है वो आप करोगे और जनता को हिसाब नहीं दोगे। भाई हिसाब तो देना पड़ेगा। बंगाल का आप 2 लाख करोड़ रुपया रोक के रखे हो, ये पैसा किसका है? किसका है? किसी का चाचा का है, ताऊ का है, मामा का है, किसका है? ये जनता का पैसा है, तो अब जनता को दोगे नहीं। बंगाल के ऊपर जो आपका एट्रोसिटी हुआ है, बंगालीज को सिलेक्टिवली आप चुन के जैसे प्रोसिक्यूट किए हो, बंगालीज को बांग्लादेशी बोल के आप बांग्लादेश भेज दिए हो, इवन आफ्टर हाई कोर्ट्स ऑर्डर यू हैव नॉट ब्रॉट देम बैक। हाई कोर्ट ने बोला है मनरेगा का काम चालू करो, यह केंद्र की सरकार अभी तक चालू नहीं किया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर को वायलेट कर रहा है। और हम लोग डिस्कशन चाहते हैं तो बोलते हो ड्रामा है। भाई ड्रामा कौन कर रहा है? देश का जनता देख रहा है, जिसके पास जवाब नहीं है वो डिस्कशन अवॉइड कर रहा है। आप एसआईआर पे चर्चा कीजिए, बंगाल पे जितना भी डेप्रिवेशन हुआ है, 2 लाख करोड़ का ड्यू आप रोक के रखे हो, आप चर्चा करो। भाई आप जीत रहे हो तो आपको तो जनता में फेस करने का कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अभी भाई एक डेटा आया 2 दिन पहले कि जीडीपी फिर से बढ़ गया और इस क्वार्टरली रिजल्ट में जीडीपी और अच्छा हो गया, 8 पॉइंट समथिंग हो गया है। भाई 4 आदमी से जाके पूछिए 10 साल में इनका जीवन में किसी का भी, आप जो बैठे हुए हैं 10 साल छोड़ दो, लास्ट 1 साल में ऐसा क्या हो गया? भाई अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा ना पार्लियामेंट को कि किस आधार पे आप ये कैलकुलेशंस बना रहे हो। आर द डेटा नॉर्मल, आर द डेटा रियल और दे आर फज्ड, वो तो बताना पड़ेगा। आप एसआईआर कर रहे हो, लोग अगर मारे जा रहे हैं एसआईआर के कारण, ये तो तृणमूल के लोग नहीं है। बीएलओ को कौन अपॉइंट किया है? ममता बनर्जी का सरकार की तृणमूल पार्टी? ना हमारी सरकार किया है ना हमारा पार्टी किया है। बीजेपी का सरकार ने जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिठाया इलेक्शन कमीशन में, वो इलेक्शन कमीशन बीएलओ को अपॉइंट किया है। वो बीएलओ आत्महत्या करके बोल रहा है मेरा मौत के लिए जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके ऊपर चर्चा अगर मांग रहे हैं तो आप कह रहे हो भाई ड्रामा कर रहे हैं। कौन ड्रामा कर रहा है? पूरा देश देख रहा है और जवाब करारा मिलेगा। এবং এই তথ্যটা সবাই নোট ডাউন করুন। 2017-2018 অর্থবর্ষে জিএসটি আর ডাইরেক্ট ট্যাক্স মানে ইনকাম ট্যাক্স আর জিএসটি মিলিয়ে তার সাথে কর্পোরেট ট্যাক্স রয়েছে, প্রায় 63,407 কোটি টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট থেকে তুলে নিয়ে গেছে। মানে বাংলার মাটি থেকে 63,407 কোটি টাকা। এটা 2017-18 ফিনান্সিয়াল ইয়ার অর্থবর্ষ। এবার আমি আসি 18-19। 18-19-এ 84,419 কোটি টাকা। এবার আমি আসি 19-20, 84,419 কোটি টাকা। এবার আমি আসি 19-20 অর্থবর্ষ। কেন্দ্র সরকার 84,015 কোটি টাকা, 84,015, 84,015 কোটি টাকা বাংলার মাটি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। 20-21 মানে যখন কোভিড হলো, কোভিডের মধ্যেও 80,004 কোটি টাকা তুলে নিয়ে গেছে। 800 আবার 04, 80,004 কোটি টাকা। মানে এটা জিএসটি আর ইনকাম ট্যাক্স মিলিয়ে, আপনি ব্রেকআপ চাইলে আমি ব্রেকআপও দিয়ে দেবো। 2021-22 মানে এখানে হেরে যাওয়ার পর 1,01,673 কোটি টাকা। 2021-2022 1,01,673 কোটি টাকা বাংলার মাটি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। 2022-2023 1,13,621 কোটি টাকা। 1,13,621 কোটি টাকা। এটা 2022-2023।
2023-2024 ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স মিলিয়ে 1,22,988 কোটি টাকা তুলে নিয়ে গেছে। আমি এটা খালি 7 বছরের হিসাব দিচ্ছি, যবে থেকে জিএসটি লাগু হয়েছে 17-18 থেকে, এটা 2025। 8 বছরে 7 বছর, সরি, এটা তো 8 বছর রানিং, এই ফিনান্সিয়াল ইয়ার এখনো শেষ হয়নি, তো এখানে আরো নিশ্চয়ই 1,20,000 22,000 কোটি টাকা বাড়বে। 7 বছরে বাংলার মাটি থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির, যাদেরকে আমরা বাংলা বিরোধী বলি, জমিদার বলি, এই জমিদারদের সরকার বাংলার গরিব মানুষকে শোষণ করে 6,50,125 কোটি টাকা দিল্লিতে তুলে নিয়ে গেছে, এবং তারপরেও বাংলার 2 লক্ষ কোটি টাকা প্রাপ্য পাওনা আটকে রেখেছে। আপনারা প্রশ্ন করবেন বিজেপি নেতাদের? প্রশ্ন করবেন? আমি হিসাব দিচ্ছি, ওরা আসুক না। গত 4 বছরে ক টাকা মানরেগার ছেড়েছে? 2,64,00,000 জব কার্ড হোল্ডার রয়েছে, যাদের জীবন জীবিকা এই 100 দিনের কাজের উপর নির্ভরশীল। কটা ছেড়েছে? কোর্টের অর্ডার আছে। আগে বলতো তৃণমূল দুর্নীতি করেছে বলে আমরা টাকা আটকে দিয়েছি, কোর্ট বলে দিয়েছে, তারপরও ছাড়ছে না। তার মানে কি আপনাদের ইন্টেনশন নেই কাজ করা? বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, বাংলার মানুষকে বঞ্চিত